भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित रहने वाले अजमेर के कद्दावर नेता भंवर सिंह पलाड़ा मसूदा विधानसभा क्षेत्र से टिकट नहीं मिलने से नाराज हैं और अब उन्होंने अपनी खुद की पार्टी भारतीय जनता शौर्य पार्टी से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। भंवर सिंह पलाड़ा कड़ी नसीराबाद से चुनाव लड़ेंगे तो वहीं उनके बेटे शिवराज सिंह पलाड़ा मसूदा से ताल ठोकेंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए भंवर सिंह पलाड़ा ने बताया कि वह हमेशा बीजेपी के लिए समर्पित रहे हैं और जन सेवा करते हुए जिले और राजस्थान में अपनी पहचान बनाई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता उन्हें पसंद नहीं करते। इसके कारण 2000 निर्दलीय वोट लेने वाली बाकी नेता को मसूदा से मैदान में उतारा गया है, जिसके चलते वह नाराज हैं। उन्होंने कहा कि वह हमेशा बीजेपी से जुड़े रहना चाहते थे, लेकिन पार्टी के कुछ नेता उन्हें पसंद नहीं करते, जिसका खामियाजा अब पार्टी को भी भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि वह खुद नसीराबाद से चुनाव मैदान में उतरेंगे और उनके बेटे शिवराज सिंह पलाड़ा जो लंबे समय से मसूदा से तैयारी कर रहे थे और सर्वे में भी वह नंबर 1 थे, इसके बावजूद भी उन्हें टिकट नहीं दिया गया। वह मसूदा से अपनी ताल ठोकेंगे। इसी प्रकार उनके समर्थक अलग-अलग विधानसभा क्षेत्र से मैदान में उतर सकते हैं। उन्होंने भाजपा के संगठन महामंत्री पर भी सवाल खड़े करते हुए राष्ट्रीय नेतृत्व और आरएसएस से उन्होंने हटाने की मांग की है। सर, आपने निर्दलीय वापस मैदान में उतरने का निर्णय लिया है, क्या कारण रहे और किस तरीके हमारी निर्दलीय उतरने में कोई भावना नहीं थी। हम शुरू से मैं आज 35 साल से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। मेरी आत्मा भारतीय जनता पार्टी में जुड़ी हुई थी, परंतु जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने मतलब अपने स्वार्थ के आगे भारतीय जनता पार्टी का नुकसान करने का काम किया है। जब मैं एक स्वयं सेवक के रूप में एक सेवक के रूप में मैंने यहाँ अजमेर ज़िले की जनता का 20 साल से लगातार मैं सेवा कर रहा हूँ और हमने एमएलए का चुनाव भी 3 बार लड़ा है भारतीय जनता पार्टी से। एमएलए रहे हैं, जिला प्रमुख रहे हैं और हमने सेवा करने का काम किया है। उसके बावजूद भी आज भारतीय जनता पार्टी के कुछ स्वार्थी नेताओं ने हमारा जो भारतीय जनता पार्टी से जो शिवराज सिंह पलाड़ा का लगभग तय था टिकट, सर्वे में भी नाम था, उसके बावजूद शिवराज सिंह पलाड़ा का इन्होंने टिकट काट दिया। और साथ में एक 2 स्वार्थी नेता, एक हमारे समाज के भी नेता है और एक हमारे संगठन के महामंत्री है, जिन्होंने उन्होंने प्रण ले रखा है कि मैं वो संगठन महामंत्री जिस दिन से आए इस राजस्थान में हर गांव ढाणी तक उन्होंने गुटबाजी में इस भारतीय जनता पार्टी को बांट दिया। ऐसे हमारे आदरणीय चंद्रशेखर जी, जिन्होंने मतलब यहाँ पे आने के बाद में जगह जगह गुटबाजी में बांट दिया, पार्टी को तोड़ने का काम किया है, पार्टी को जोड़ने का काम नहीं किया है। जिनका मतलब यूपी से लाके यहाँ दलाल बैठा रखे हैं, जो लोग टिकट उनके नज़दीकी उनकी चमचागिरी करते हैं, उनको वो टिकट देते हैं। इसके अलावा उनके बारे में लोग आज पूरी राजस्थान की जनता जानती है कि उनका क्या नेचर है, क्या चरित्र है, क्या उनका रहन सहन है, क्या है उनका काम है। एक हम जिस संगठन के जुड़े हैं, मैं भी उसका स्वयं सेवक हूँ, जिसका वो संगठन महामंत्री बन के आए हैं। मैं भी एक उनसे पहले से मैं उस आरएसएस में हूँ। जब वो नहीं आए होंगे, मैं आज 35 या 40 साल से मैं इस आरएसएस का एक स्वयं सेवक हूँ और जब वो नहीं आएंगे उससे पहले भी मैं स्वयं सेवक था। लेकिन आज वो जिस प्रकार से आरएसएस का उनमें एक भी गुण नहीं है चंद्रशेखर जी में, केवल मात्र वो यहाँ की राजस्थान की जनता का शोषण करने के लिए आए, यहाँ के हमारे संघ को बदनाम करने के लिए इस राजस्थान में आए कि यहाँ से राजस्थान में यहाँ बदनाम हो, अपनी दुकान चलाने के लिए आए। वो कोई संगठन संगठित करने के लिए नहीं है, संगठन को बढ़ाने के लिए नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाने के लिए नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का नुकसान करने के लिए आए हैं। तो मैं तो मोदी जी से, अमित शाह जी से निवेदन करना चाहता हूँ, आदरणीय मोहन भागवत जी से भी निवेदन करना चाहता हूँ और बीएल संतोष जी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो जिस संगठन का नाम लेके आप संगठन महामंत्री भेजा है, उसमें कहीं भी आरएसएस के गुण नहीं है, उसमें कहीं भी संगठन के गुण नहीं है। वो केवल मात्र यहाँ माल खाने के लिए आया है, यहाँ भ्रष्टाचार करने के लिए है। उसके जो रंग ढंग है, उसके चाल चलन है, वो पूरी राजस्थान की जनता जानती है। ऐसे व्यक्ति को यहाँ से राजस्थान से तुरंत प्रभाव से, ऐसे इस चंद्रशेखर को यहाँ से राजस्थान से, यहाँ से संघ के कार्य से मुक्त करना चाहिए। क्यों संघ एक बहुत बड़ा ऐसा संगठन है जिसकी मैं मान सम्मान करता हूँ, करता रहूँगा, जिससे मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैं संघ का स्वयं सेवक हूँ, आगे भी मैं उसका स्वयं सेवक रहूँगा, क्योंकि मेरा उसमें आत्मा जुड़ी हुई है। लेकिन मैं मोहन भागवत जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि ये अपने संघ को बदनाम कर रहा है, इसलिए इस चंद्रशेखर को इस राजस्थान से हटा दो। क्योंकि ये जो अभिषेक को जिसको टिकट दिया इसने, केवल मात्र इसकी चमचागिरी, उसको वहाँ गाँव में नहीं जानते, उसको
अजमेर मसूदा की एक जनता नहीं जानती उसको। उसने चुनाव लड़ा है अभी 2000, मेरे को कहते हैं बागी, आपने जिला प्रमुख बागी लड़ लिए। अरे मैं तो फिर भी बीजेपी का काम किया है। मैं तो आज भी किसी, मुझे कई पार्टियों ने बुलाने का कोशिश की, लेकिन मैं कई पार्टी में नहीं गया। मैंने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। मैंने कहीं भी झुकने का प्रयास नहीं किया। जिस पार्टी में रहा मैंने कहा उससे जुड़ा रहूँगा। लेकिन आज जिस प्रकार से हमारे साथ उन्होंने धोखा किया है दो नेताओं ने, उन दो नेताओं की वजह से आज इस अजमेर ज़िले को, पूरे अजमेर ज़िले में, मैं कह सकता हूँ आटू विधानसभा में आज बहुत बड़ा नुकसान होगा। अजमेर संभाग में बहुत बड़ा नुकसान होगा। आप आने वाले समय में आप काउंटिंग कर लेना कि कितनी सीट यहाँ से राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी जीत के जाती है। आप ये खुद देख लेना आने वाले समय में। और हम आज ऐलान करते हैं कि मैं नसीराबाद से चुनाव लड़ूंगा और शिवराज सिंह पलाड़ा मसूदा से चुनाव लड़ेगा। हो सकता है नंदाराम चौधरी भी पुष्कर से भी लड़ सकता है, पता नहीं, और भी कोई हमारे जो कैंडिडेट है वो लड़ सकते हैं। कहीं से भी हम जहाँ भी है, भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से हमारे साथ नेताओं ने धोखा, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, नेताओं ने धोखा किया है। इसलिए मैं इस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की वजह से दुखी होकर के हम यहाँ से चुनाव लड़ने का हमने ऐलान किया है। तो इसलिए चुनाव लड़ेंगे, कल फार्म भरेंगे, मजबूती से काम करेंगे। क्या मसूदा से लगातार तैयारी कर रहे थे आप, और इसके बावजूद आपको टिकट नहीं दिया गया और एक ऐसे नेता को टिकट दिया जिनको 2000 वोट मिले। अब किस तरह से आपकी यहाँ पर निर्दलीय रणनीति रहेगी? और क्या सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो इलेक्शन की जब रणनीति चालू होती है तो उससे सबसे पहले कराया जाता है सर्वे। कौन फील्ड के अंदर काम कर रहा है, कौन जनता के कार्य कर रहा है, कौन जनता के सुख दुख सुन रहा है, यही बात देखी जा रही है। जब सर्वे में जो आदमी जिसने कभी यहाँ इस मसूदा की धरती पे पैर ही नहीं रखा, जिसने कभी एक सेकंड के लिए भी इस पार्टी के लिए कार्य नहीं किया, उसको आप टिकट दिया जा रहा है। यही आप देख रहे हो पूरे राजस्थान के अंदर। जब हम चित्तौड़ की बात करते हैं तो चित्तौड़ के अंदर भी सर्वे हुआ, तो सर्वे में भी कहीं बाहर के कैंडिडेट को लाके उतार दिया, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा है। तो ये जो पार्टी के अंदर इन कई दलालों ने जो ये किया है, इसको पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होना चाह रहा है। जो पार्टी की नीतियों के खिलाफ में जाके इन लोगों ने जो फैसले लिए, ये बड़े पार्टी के लिए बहुत गलत किया गया है। और हम निश्चित रूप से हमने जो कार्य किया है, जो हमारे पास से 10 साल के अंदर हमने जो कार्य किया है, जो विधायक रहते हुए हमने कार्य किए, जो हम जिला परिषद रहते हुए हमने कार्य किए, उसी के बतौर पे हम जनता से वोट मांगे, उसी बतौर पे हमने जनता से आशीर्वाद लिया।